गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है उपसहसंयोजक यौगिक, नवा चैप्टर। इसमें उपसहसंयोजक यौगिकों में जो समावयवता पाई जाती है, दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है, मैंने बताया था। एक तो संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो संरचनात्मक समावयवता को पढ़ेंगे। संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन उनके संरचना सूत्र अलग अलग हो। अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना में क्या आ गया है? अंतर। और संरचना में अंतर के कारण ही उनके गुण धर्मों में अंतर आ जाता है, उनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्म अलग अलग हो जाते हैं। उसी को अपन बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता मैंने बताया था कल, 5 प्रकार की हमें पढ़नी है उपसहसंयोजक यौगिकों में। 5 क्या, मेनली 6 प्रकार की होती है, पर एक स्पेशल केस है। ये संरचनात्मक समावयवता निम्न प्रकार की होती है। एक चीज जरूर याद रखना, ऑर्गेनिक वाली समावयवता ऑर्गेनिक में पढ़ना, और यहाँ की यहाँ दोनों जगह अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ भाई, पहले आती है आयनन क्षेत्र समावयवता। आयनन क्षेत्र समावयवता। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनन क्षेत्र समावयवता क्या है कि वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके आयनन क्षेत्र में भिन्नता के कारण आयनन क्षेत्र बदल जाता है। वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो, अणु सूत्र तो समान हो लेकिन आयनन क्षेत्र में भिन्नता के कारण उनके गुण धर्म अलग अलग हो जाते हैं। उनके गुण धर्म बदल जाते हैं। आयनन क्षेत्र समावयवी कहलाते हैं। और इस परिघटना को बोलते हैं आयनन क्षेत्र समावयवता। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? आयनन क्षेत्र समावयवता। जैसे उदाहरण के लिए ये दो कंपाउंड है, CO NH3 का 4 Cl2 और ये Br2। एक तो ये है और दूसरा CO NH3 का 4 Br2 और ये Cl2। तो देखो दोनों का अणु सूत्र तो समान रहेगा, वही कोबाल्ट है, NH3 के 4 है, NH3 के 4 है, 2 क्लोरीन के एटम है, 2 ब्रोमीन के एटम है, 2 ब्रोमीन के एटम है, 2 क्लोरीन के एटम। लेकिन अंतर क्या आ गया? यहां तो आयनन क्षेत्र में ब्रोमीन है, यहां आयनन क्षेत्र में क्लोरीन है। इससे अंतर क्या आएगा कि जब अपन इसकी क्रिया AgNO3 और HNO3 से कराते हैं, AgNO3 से इसकी रिएक्शन कराओगे HNO3 की प्रेजेंट में, तो यहां पर तो आपको AgBr का अवक्षेप मिलेगा, पीला AgBr का अवक्षेप।
ये पीला होता है, येलो कलर का। और इसकी क्रिया क्या होगी जब AgNO3 प्लस HNO3 से, तो यहां पर आपको AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, श्वेत अवक्षेप मिलेगा। तो देखो गुण बदल गए, सूत्र दोनों के समान है, लेकिन आयनन क्षेत्र में अंतर के कारण गुण भी क्या हो गए, अलग अलग। तो ऐसे समावयवी क्या कहलाते हैं, आयनन क्षेत्र समावयवी, जिनमें आयनन क्षेत्र में अंतर आ जाता है लेकिन उनके अणु सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इसका एग्जांपल ये भी है, CONH3 का 5ClSO4, CONH3 का होल 5SO4, ये Cl, ये भी आयनन क्षेत्र समावयवी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखो। दूसरी समावयवता है आयनन क्षेत्र बंधनी बंधन क्षेत्र समावयवता। या इसको साल्ट लवणीय समावयवता बोलते हैं। दोनों नाम है इसके। बंधन क्षेत्र समावयवता क्या होती है, वे उप सहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उभय दंतुक लिगेंड की उपस्थिति के कारण दाता परमाणु क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिससे उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही यौगिकों को बोलते हैं बंधन समावयवी, और इस समावयवता को बोलते हैं बंधन क्षेत्र समावयवता। वे उप सहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उभय दंतुक लिगेंड की उपस्थिति के कारण दाता परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। दाता परमाणु बदल जाते हैं, जिससे इनके गुणधर्मों में
परिवर्तन आ जाता है। बंधन क्षेत्र समावयवी कहलाते हैं। और इस गुण को क्या बोलते हैं? बंधन क्षेत्र समावयवता या लवणीय समावयवता। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखो, ये दो कंपाउंड है CONH3 का 5 NO2, Cl2, और दूसरा है CONH3 का होल 5 ONO। तो ये तो नाइट्रो है, ये नाइट्रोसो है, इसमें तो नाइट्रोजन है, यहाँ तो दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन, यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। तो अंतर आ गया है इनमें। इस कारण से ये तो पीले रंग का रहता है, इसका तो जलीय विलयन, और ये लाल रंग का। तो गुणों में अंतर आ गया। क्यों? क्योंकि दाता परमाणु बदल गया, इसमें तो नाइट्रोजन है दाता परमाणु, और इसमें क्या है? ऑक्सीजन है दाता परमाणु। ये नाइट्रो है, ये नाइट्रोसो या नाइट्रिटो है, नाइट्राइटो। दोनों में इस वजह से अंतर आ गया। उभयदंतुक लिगेंड है, आपको पता था ना, उभयदंतुक लिगेंड में नाइट्रो लिगेंड भी बताया था, एक बार नाइट्रोजन देता है, एक बार ऑक्सीजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरी समावयवता देखते हैं, दो तो हो गई। तीसरी देखो, हाइड्रेट समावयवता, जल योजन समावयवता। जल योजन समावयवता या हाइड्रेट आइसोमर। जलयोजन समावयवता क्या है? वे उपसंयोजक यौगिक जिनमें जल के अणु क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित हो।
क्रिस्टलन अवस्था में उपस्थित हो और वो लिगेंड की तरह भी कार्य करते हों, तो ऐसे यौगिक हाइड्रेट समावयवी या जल योजन समावयवी कहलाते हैं। वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें जल के अणु क्रिस्टल रूप में उपस्थित हों तथा वे लिगेंड की भांति व्यवहार करने लगे जल योजन समावयवी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो एक, CrCl3.6H2 है। अब इससे देखो क्या क्या कंपाउंड बनेंगे उपसहसंयोजक यौगिक। ये भी बन सकता है CrH2O का होल 6 Cl3, पहला तो ये यौगिक बन सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि Cr जल का एक अणु तो क्रिस्टल जल के रूप में उपस्थित रहे, H2O का 5Cl, यहां Cl2 और ये H2, और तीसरा ये भी बन सकता है H2O का 4Cl2, यहां Cl और यहां 2H2। तो देखो जल के अणु क्रिस्टलन जल के रूप में भी उपस्थित है और लिगेंड की तरह भी कार्य कर रहे हैं। तो जल के अणुओं के कारण इनके अणु सूत्र बदल गए और संरचना सूत्र बदल गए, और संरचना बदली तो गुण भी बदल गए। कैसे? ये बैंगनी रंग का होता है, ये नीला हरा, ये गहरा हरा। देखो कलर चेंज हो गए इनके। तो यही तीनों आपस में क्या है? जल योजन समावयवी या हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। हाँ भाई, ये उतार लिया। अब चौथा देखते हैं, लिगेंड समावयवी। लिगेंड समावयवी लिगेंड समावयवी क्या होते हैं? ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक कि जिसमें किसी लिगेंड की संरचना बदल जाती है। यदि उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित किसी लिगेंड की संरचना परिवर्तित हो, लेकिन दाता परमाणु जो समान रहे, दाता परमाणु समान रहे,
वही रहे तो उसे लिगैंड समावयवी कहते हैं। जैसे देखो, ये एक लिगैंड है क्लोरोफेनिल। एक लिगैंड है, ये तो 2 क्लोरोफेनिल है। एक आ जाएगा ये आ जाएगा 3 क्लोरोफेनिल। और एक ये है 4 क्लोरोफेनिल। तो देखो, लिगैंड की संरचना बदली है लेकिन दाता परमाणु वही रहेगा, क्लोरीन। दाता परमाणु क्या रहेगा? क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन की पोजीशन बदल गई, यहाँ दूसरे पर, यहाँ तीसरे पर, यहाँ चौथे पर। तो लिगैंड की स्ट्रक्चर बदल गई। तो इससे 3 लिगैंड बन जाएंगे, 3 उपसहसंयोजक यौगिक बनेंगे। CrNH3 का 5, और ये बन जाएगा C6H4Cl2। इसको ऐसे लिख देंगे। दूसरा बनेगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, C6H4Cl3। ये तो इसमें तीनों के गुणों बदल जाएंगे क्योंकि इस लिगैंड की स्ट्रक्चर बदल गई है। ये क्या है? लिगैंड समावयवता है। लिगैंड समावयवी ये होते हैं जिनमें लिगैंड की संरचना बदल जाए लेकिन दाता परमाणु वही रहे। बंधनी और ये एक जैसे लगेंगे पर अलग अलग है। बंधनी में दाता परमाणु बदल जाता है, इसमें दाता परमाणु वही रहता है, केवल लिगैंड की संरचना बदलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए अगला, उपसह संयोजन समावयवता या समन्वय समावयवता। आपकी 5वीं है। समन्वय या उपसह संयोजन समावयवता। ये इस प्रकार की जो समावयवता है वो जो आपके जिनमें धनायन और ऋणायन संकुल उपस्थित होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसमें संकुल धनायन और संकुल ऋणायनों का विनिमय हो जाता है। इस प्रकार की समावयवता वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें
धनायन संकुल व ऋणायन संकुल हो, दो धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल हो, जटिल हो, उपस्थित हो, इनमें संकुल धनायन व संकुल ऋणायन के लिगेंडों का विनिमय हो जाता है, विनिमय हो जाता है। जैसे CrNH3 का होल 6 और COCN6 ये कंपाउंड है, तो अब इसका समन्वय या उपसंयोजन समावयवी क्या बनेगा? CrCN का होल 6 और COMH3 का होल 6, तो परस्पर लिगेंड बदल गए। देखो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिगेंड बदल गए परस्पर धनायन और ऋणायन संकुल में। इसके बाद लास्ट देखते हैं कि स्पेशल है उप सह संयोजन स्थिति समावयवता। उप सह संयोजन स्थिति समावयवता स्पेशल केस है या छठा मान लो, उप सह संयोजन स्थिति समावयवता। ये ऐसे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जो द्विकेंद्र की हो और उनमें सेतु बंध उपस्थित हो, तो दोनों केंद्रीय परमाणुओं से अलग अलग जो लिगेंड है वो आपस में विनिमय कर लेते हैं। वे ऐसे संकुल यौगिक जो द्विकेंद्र की हो और उनमें 2 CMA परमाणु उपस्थित हो तथा उनमें सेतु बंध उपस्थित हो, सेतु बंध उपस्थित हो, ये समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इनमें दोनों CMA से अलग अलग हुए लिगेंड, अलग अलग CMA से अलग अलग जुड़े हुए लिगेंड आपस में अंतर परिवर्तित होते हैं, आपस में
अंतः परिवर्तित होते हैं। जैसे उदाहरण Br2 NH3 का होल ट्वाइस और CO फिर से NH O फिर Ni H2O का होल ट्वाइस Cl2। ये है। इसमें देखो इस कोबाल्ट से तो अमोनिया और ब्रोमीन है, यहाँ निकिल से जल और क्लोरीन है, तो इनका क्या हो जाएगा, आपस में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? क्लोरीन की जगह तो ये ब्रोमीन और ब्रोमीन की जगह इधर क्लोरीन आ जाएगा। तो नाम भी बदल गया, संरचना भी बदल गई। इसी को अपन क्या बोलते हैं, उपसंयोजन स्थिति समावेता। इन लिगेंडों की स्थिति बदल गई। देखो पहले ये इस केंद्रीय परमाणु से था, अब की बार इससे हो गया, आपस में चेंज हो गया। ठीक है ना? तो ये दोनों आपस में क्या है, उपसंयोजन स्थिति समावेती। ये केवल उनमें पाई जाती है जिनमें द्विकेंद्र की हो, दो से ज्यादा केंद्रीय परमाणु हो और सेतु बंधु उपस्थित हो। तो ये आपकी संरचनात्मक समवेता आज खत्म हो गई है। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं और परिभाषा याद रखनी है, सीधे क्वेश्चन आते हैं इसमें से।